और चलते चलते में हम दिखा रहे हैं व्यापारियों का दर्द। जब सभी चैनल अपने सेलेक्टेड ग्रुप बनाकर अपने सेलेक्टेड लोगों की बाइट दिखाते हैं, तो ऐसे में व्यापारियों की आवाज़ तो सिर्फ व्यापारी ही उठा सकते हैं। किशोर वाधवा से हमने बात करी है, आपको दिखाई है बाइट, और हमने अट्टू जी से भी बात करी है। लेकिन बात तो उनसे भी करनी बनती है जिनकी दुकानें हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने भरपूर वोट, मैं जोर से बोल रहा हूँ, विद इन इन्वर्टेड कॉमास बोल रहा हूँ, भरपूर वोट बीजेपी को दी है, जो आरएसएस के कोर वर्कर हैं। उन्होंने सिर्फ एक अपील की है, इसे बाजार घोषित किया जाए, और अगर हमारी गलती है तो हमको कंपाउंडिंग लगाकर हम पर जुर्माना लगाया जाए। हम इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन राजनीति जो इस खेल में हो रही है, खेल कह रहा हूं, खेल किनका है? नेताओं का खेल। उन लोगों का है जो आते हैं, बन ठन कर दो शब्द बोलते हैं और चले जाते हैं, और व्यापारी फिर सड़क पर खड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर ध्वस्तीकरण का नोटिस आकर टिक जाता है। उस समय कोई नहीं बोलता। 60 घंटे का ये सांकेतिक बंद है। दुकानों को बंद करना किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी करें तो क्या करें। आइए दर्द साझा करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, दर्द साझा करते हैं। ये खबर शेयर नहीं कर रहे हैं, दर्द साझा कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुन लें, इनके साथ बैठे। वहीं पर कुछ लोगों ने अपील भी की है कि ये जो धरना होना चाहिए था, ये आवास विकास के मुमताज़ महल के सामने होना चाहिए था। मुमताज़ महल दिखाएंगे, मुमताज़ महल की हकीकत। फिलहाल तो दर्द सुनिए। सेंट्रल मार्केट, नई सड़क, सेक्टर 2, 3, 5, 6, 7 और जागृति विहार पूर्णतया बंद है, और इस बंद के पीछे का कारण सबको मालूम है। एक तरफ आवास विकास के संरक्षण में ये मार्केट डेवलपमेंट होता है, मुमताज जैसे मेट यहाँ पर बीच में सौदागिरी करते हैं, और उसके बाद व्यापारियों को यहाँ पर एक बड़ा नुकसान झेलने के लिए विवश होना पड़ता है। हमारे साथ व्यापारी नेता भी है, दुकानदार भी है। सर, क्या नाम है? मैं यहाँ का मेन सेंट्रल मार्केट का अध्यक्ष हूँ, जितेंद्र अग्रवाल, अट्टू, कैलाश डेयरी से। जी, आज मुद्दा क्या है बंद रखने का? मुद्दा ये है कि भाई हम ना तो पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, ना शासन प्रशासन के खिलाफ सकते हैं। अपनी गुहार लगा रहे हैं कि भाई राहत मिल जाए किसी तरह से। कि जो दुकानदार हैं, पीड़ित हैं, दुकान उजड़ जाएगी तो खाएंगे पिएंगे क्या? आवास विकास के उन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके संरक्षण में ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये सब न्यायालय देखेगा, हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपको 31 और 20 नोटिस चस्पा किए गए हैं। हाँ, और एफआईआर दर्ज कराने की आवास विकास ने रिपोर्टिंग की है। वो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सब अखबारीबाजी है, आपके ऐसे कोई मुकदमा कायम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर आए? हाँ, मिल के आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया, अधिकारियों से बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। आज बंद किस उपलक्ष्य में? आज उपलक्ष्य में बंद है कि समय नजदीक आ गया है, और जो है अपना एक शोक मना रहे हैं कि भाई किसी तरह से हमें राहत मिल जाए। उम्मीद है? उम्मीद है, जी हाँ, उम्मीद है कि कहीं किसी तरीके से राहत मिल जाए, और इसलिए स्टेटमेंट देते हुए व्यापारी नेता और दुकानदार पूरी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि मामला अपनी ही पार्टी का है, अपने ही शासन का है। लेकिन सवाल हजारों दुकानदारों का है जिन्होंने यहाँ पर मार्केट डेवलप कर उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की है। कितना जीएसटी जाता होगा सर करीब यहाँ से? यहाँ से करीब करोड़ों रुपए जीएसटी जाता है। करोड़ों रुपए जीएसटी। तो जब करोड़ों रुपए जीएसटी जाता है तो सरकार को एक बार अपने फैसले के बारे में पुनर्विचार करने की ये लोग मांग रहे हैं। करीब 20-25 साल पहले ये जो प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अवैध रूप से कन्वर्ट करने का गोरख धंधा आवास विकास में चल रहा था, और उसमें मुमताज जैसे मेट का नाम आना और ये बताना कि किस तरीके से आवास विकास में खरीद फरोख्त के जरिए, कागजों को में हेर फेर के जरिए रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कॉमर्शियल बदला जाता था। तो फिर एक और स्टेप बढ़ा, और वो स्टेप था आरटीआई का। आरटीआई के माध्यम से एक बड़ा सवाल उठाया गया।
और आरटीआई का संज्ञान लेते हुए आज 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा वर्डिक्ट दे दिया है कि यहाँ पर इन दुकानों का ध्वस्तीकरण हो, क्योंकि जिन दुकानों के ध्वस्तीकरण की बात चल रही है उनमें यहीं से शुरुआत होनी है। लेकिन प्रश्न यह है कि आप कितनी दुकानों का ध्वस्तीकरण करेंगे, कितने क्षेत्र का ध्वस्तीकरण करेंगे, कितने दुकानदारों के पेट पर लात मारेंगे और उन आवास विकास के कर्मचारी और अधिकारियों को बख्श देंगे जिनके संरक्षण में ये पूरा डेवलपमेंट कई सालों तक चला है। और उसके बाद ये स्थिति आई है। मेरे सामने व्यापारी नेता लगातार भाषण दे रहे हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर भी गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी फिलहाल ध्वस्तीकरण की जो तलवार है वो सबके सर पर लटक रही है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे, सबके चेहरे उतरे हुए हैं, लेकिन उम्मीद सबके दिल में है कि कुछ पॉजिटिव फैसला आएगा। आने की उम्मीद है सर, पॉजिटिव फैसला। पॉजिटिव फैसला कोर्ट से तो कुछ नहीं आने की उम्मीद है, पर सरकार कुछ कर सकती है जी। और सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। योगी जी से मुलाकात करी है, योगी जी ने आश्वासन भी दिया है कि हम जो है इसमें कुछ देखेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई फैसला नहीं है। बल्कि अब तो दलाल भी लग गए जो आके इस बात को कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए दो, 25 लाख रुपए दो, मैं आरटीआई नहीं लगाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ऐसे दलाल भी आ रहे हैं सर? ऐसे दलाल भी आ रहे हैं और उसकी वजह से हम परेशान है, इसलिए हमने सारा बाजार बंद कर दिया। जागृति विहार तक? जागृति विहार तक सब बंद कर दिया। 60 घंटे का घोषित बंद है। 60 घंटे का? हाँ। कितने की हानि हो रही है सर जीएसटी की? जीएसटी की हानि का तो हमें पता नहीं जी, देखो कितना रेवेन्यू जाता है, लेकिन हमें ये पता है करोड़ों में ही रहेगा जी। हाँ। आवास विकास की भूमिका को लेकर क्या कहेंगे? आवास विकास की भूमिका बहुत खराब है जी। कई कारण है। जब 50 सालों तक इन्होंने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, इनके सारे तो रिटायर्ड हो गए या कुछ मर गए, 5-7 आदमियों को निकाल के लाए ये। हाँ। दूसरी बात, बंद तो अब भी रहे हैं जी। तीसरी बात, जो ये कोई बिल्डर कॉम्प्लेक्सेस नहीं है जी। ये तो आदमी ने 50-50 साल पहले अपने गाढ़ी कमाई लगा के धीरे धीरे बनाए। उस समय रोकते, आज रोकने का क्या मतलब? 50 साल बाद रोकने का क्या मतलब? सन 77 से लेके अब आप 2025 में बात कर रहे हो। 50 साल में तो शहर भी पुराना हो जाता है। शहर भी बदल गया। शहर भी बदल गया है। लोगों की जीवनचर्या, परिवार, बच्चे, बालक सब इसी पे निर्भर हैं। लाखों लोगों को बेरोजगार करना, पूरे यूपी के आवास विकास के अंदर अगर देखा जाए तो 15 से 20 लाख प्रॉपर्टी है, और 20 लाख प्रॉपर्टी को तोड़ना और उन पर सारे कानून चलाना, ये तो अपने हस्ते से मरवाने को खुद ही तैयार है। डिपार्टमेंट को नहीं बंद कर देते भाई। 20 लाख आदमी मकान तोड़ोगे, तुमने बनाए कितने थे तो बता दो। 25 बनाए, 20 तोड़ोगे तुम, ये कोई तरीका है? सर उन लोगों को कुछ आप राय देना चाहेंगे जो अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खोल लेते हैं, उन्हें कुछ राय देना चाहेंगे? हाँ, हम राय देना चाहते हैं भैया, सब कानून से चलो, नियम कायदे के अनुसार करो। आवास विकास का रूल है 25%, 40% का एफआईआर का जी। उसमें जो है आपको परमिशन दी जाती है, आप उनसे नक्शा पास कराओ, उन्हें बनवाओ। लेकिन जो पुराने बने हुए हैं उनको तो रेगुलराइज करने का कोई तरीका निकालना चाहिए। कंपाउंडिंग होगी, वो देने के लिए तैयार है दुकान? कंपाउंडिंग सब देने के लिए तैयार है, कोई मना नहीं करेगा। सर नेताओं ने भी धोखा दिया है थोड़ा सा। नेताओं ने तो सिर्फ आश्वासन दिया, सुप्रीम कोर्ट के आगे एक खड़ा नहीं हुआ। जनता की, पब्लिक की आवाज तो योगी जी ने भी नहीं सुनी। हम तो खुली खुली बात कह रहे, आज योगी जी ने भी जनता की आवाज नहीं सुनी। उन्होंने कह दिया जो लीगल होगा, जो कानून सम्मत होगा वो करेंगे। मैं कानून सम्मत क्या करेगा इसमें? सारे बीजेपी के वोटर बैठे हैं यहाँ, आरएसएस के भी हैं, कोर वर्कर हैं आरएसएस के, और बाद में हार हुर जाएंगे कि साहब दूसरों को वोट दे दिया। यही एरिया तो जिताता है। अब नहीं जिताने का, अब की बार नहीं जिता पाने का। खुला खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज। सर नई पीढ़ी को कैसे कंट्रोल करोगे? आपने तो कह दिया नई पीढ़ी तो बीजेपी की दीवानी है। नहीं, दीवानी नहीं है, अब नहीं है दीवानी। जिसकी पेट पे लात पड़ती है ना, 20 लाख आदमी यहाँ पर इससे अफेक्टेड हो जाएगा। एक हाथ तो नहीं है, एक हाथ तो नहीं है। अगर जो आवास विकास ने बना के दिया है वो किसके पास है? सबने अपनी जमा पूंजी लगाने के बाद एक एक दुकान में 4-4, 5-5 कई जने लोग काम कर रहे हैं। सब मालिकों ने अपनी जमा पूंजी लगा रखी है। जी हाँ, ये वो एरिया है जहाँ पर मुजफ्फरनगर, हापुड़, खतौली और मवाना से ग्राहक आते हैं
दुकानदार दुकान खोलने आते हैं। ऐसे में जी सर, भैया एक बात और कहना चाहूंगा जो आपको समझनी बहुत आवश्यक है। बहुत जरूरी है। पूरे मेरठ शहर में इनके सन 31 के सदरे में जो इन्होंने टाउन प्लानिंग की, उसमें 3 बाजार हैं, सदर बाजार, बेगमपुर, कैंट बाजार। बाकी कोई बाजार ही नहीं है। भगत सिंह मार्केट है, अड्डे पे फड़ मार्केट है, लाल कुर्ती में लाल कुर्ती मार्केट अंग्रेजों के समय का है। बाकी बाजार तो मैंने घोषित कौन सा कर रखा है? बाजार कौन नहीं घोषित करते? तो मैं शास्त्री नगर जागृति विहार मिला के कम से कम 10, 12, 15 सर लाख हाथ आदमी हैं। मिलाओ आप, आपने जितना दिल खोल के बोला है ऐसा नेताओं को बोलना चाहिए था सर। बिल्कुल बोलना चाहिए था। इसे मार्केट घोषित करो। यहाँ मार्केट है कहाँ? कोई बुढ़ा बुढ़ा जब 77 में तुमने मकान बेचे थे, आज वे बुढ़े हैं 90 साल के, वे 12 किलोमीटर दूर मार्केट करने जाएंगे, उनके पेट पे लात नहीं पड़ रही है। सर नेता तो डरे हुए हैं। नेता कोई डरावा नहीं है। मैंने अभी 2 लोगों से बाइट ली है, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, जितने खुले दिल से आपने इन हजारों दुकानदारों के समर्थन। नहीं, वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। उन्हें तो अपनी रोटी सेकनी है, पैसे बनाने। वे काहे को बोलेंगे? वे काहे को पब्लिक के बीच में आएंगे? इन पर तो जब जूते पड़ेंगे तब आएंगे। सर कितना पैसे का इन्वेस्टमेंट है आपका? करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है जी। और आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है जी, व्यापार बचाने के लिए जूझ रहे हैं। घर पे क्या हालत है सर? सब परेशान है जी घर पर। जी भाई, मैं टेंशन तो में ही है चेहरा ही सब लोग। देख रहा हूँ, टेंशन सब लोग टेंशन में ही है। जी। इतने इतने पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं, सब रोजी रोटी सब यहीं से चल रही है। अगर ऐसा कोई अगर कुछ गलत हुआ तो कदम उठाया गया सरकार द्वारा या डिपार्टमेंट द्वारा, तो सब रोड पे आ जाएंगे हम लोग। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं? कोई ऑल्टरनेटिव तो हमारी जमा पूंजी यही है, इसी बाजार से ये सब कुछ है, तो रोड पे ही आ जाएंगे हम लोग। क्या करें जी, 30 साल से जुड़े हुए लोग बाजार, 30 साल से जुड़े हुए, 30 साल 25 साल होगा हम इस बाजार में बैठे हुए। क्या कहेंगे भाई? बस यही कहना है जी, अगर जो हमारे हित में हो सके, हमारे व्यापारियों के हित में हो सके, वे हम लोगों के नीचे भी कई लोग काम कर रहे हैं, सभी व्यापारी जितने भी हैं यहाँ पे, उनके नीचे भी कई लोग, कई घर चल रहे हैं। उन सब घरों का भी जमा पूंजी, जितनी भी यहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रही है या जितने भी यहाँ से खर्चे निकल रहे हैं, सब लोगों के यहीं से निकल रहे हैं जी। अगर ये मार्केट नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। जी हाँ, आज से हमने पहले भी सेंट्रल मार्केट के ऊपर कवरेज दिखाई थी जब ध्वस्तीकरण के नोटिस नहीं आए थे। तब भी हमने किसी नेता से बात नहीं की थी। हमने उन लोगों से बात की थी जिन्होंने अपने जीवन भर की करोड़ों रुपए की कमाई यहाँ पर लगा रखी है। हमने सिर्फ सेंट्रल मार्केट के अध्यक्ष से बात करी है। उन्होंने हमें बताया है उम्मीद है, और उम्मीद के साथ साथ एक सवाल भी है। सवाल उस आवास विकास से है जिसके संरक्षण में इन लोगों को धोखे में रखा गया। इन लोगों ने आवास विकास के आश्वासन पर यहाँ पर निर्माण करा, और अगर जब निर्माण हो रहा है तो आवास विकास की ये जिम्मेदारी बैठती थी कि आते ही उस निर्माण को रोकें, उस पर सील लगाएं और इन लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से रोकें। लेकिन सन 90 से लेकर 2025 यानी कि 35 साल तो मुझे देखते देखते हो गए कि ये जो सेंट्रल मार्केट 2 या 3 दुकानों में चलता था, आवास विकास ने इसमें अपनी कमाई कर कर पूरे रेजिडेंशियल क्षेत्र को कॉमर्शियल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन लोगों की गलती सिर्फ इतनी है कि इन्होंने अपने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में यह सोचकर कर दिया कि हम करोड़ों रुपए के टैक्स और जीएसटी से प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। जब प्रदेश सरकार 3 ट्रिलियन की व्यवस्था को लेने जा रही है, तो ऐसे क्या उत्तर प्रदेश के आवास विकास के हर क्षेत्र में बनने वाले रेजिडेंशियल को कॉमर्शियल में परिवर्तन करने के लिए एक स्टेप नहीं उठाना चाहिए? ये बंद मार्केट एक बहुत बड़ी आवाज उठा रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार की बात मानने के लिए तैयार हैं, और हमको बाजार घोषित किया जाए। कंपाउंडिंग के लिए जो भी व्यवस्था हो वो कंपाउंडिंग की व्यवस्था पूरी की जाए, और हम कंपाउंडिंग देने के लिए तैयार हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जो बताने की कोशिश करेंगे सरकार का क्या रोल है, सरकार क्या सहयोग देगी, और आवास विकास ने किस तरीके से यहाँ के हजारों लोगों को चला है। सर नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। सरकार पर सवाल उठ रहा है। देखिए, सरकार पर सवाल तो जब उठते हैं जब सरकार इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसके सम्मान करते हुए आज व्यापारी एकत्रित हुए हैं कि रोजी रोटी के बचाव के लिए एक बार हमारी पुनः सुनवाई करें।
आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की भी गलती है। आरटीआई कार्यकर्ता हो या कोई भी अन्य व्यापारी हो, विरोध तो कहीं ना कहीं सरकार का भी होता है और कोर्ट का भी होता है। उनकी गलतियां मैं तो सीधा पूछ रहा मैं हूँ। उनकी गलती को गलती नहीं मानना, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो काम है, हम व्यापारी के साथ खड़े हैं और व्यापारियों का अनुरोध कर रहे हैं कि जिनकी रोजी रोटी जा रही है उनके बचाने के लिए प्रयास करें। सर, आवास विकास ने कितनी बड़ी धोखेबाजी की है आप लोगों के साथ? आवास विकास ने धोखेबाजी तो की है, और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम इसको खुद डिमोलिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे 25 व्यापारी हैं उनके बच्चों को या उन्हें रोजगार दे दिया जाए। वो अपने बीवी बच्चे कैसे पालेंगे, हमें ये पूछ रहे हैं बस। हमारे ये है कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, सर, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कुछ व्यापारी तो कह रहे हैं कि जिन्होंने यहाँ से रिश्वत ले लेके अपने एक कमरे के मकान को बंगला बनाया, उन्हीं को तोड़कर फ्लैट बनाकर इन सब लोगों को हमने इस शास्त्री नगर को जब बिल्कुल जंगल था, बिल्कुल इसको हमने जन्नत बना दिया, हमने इसको जन्नत बना दिया है। उस जन्नत को छीना जा रहा है हमसे। जी हाँ, ये दर्द है। आज किसी व्यापारी नेता से बात नहीं, क्योंकि व्यापारी नेता तो अपनी बात के लिए आते हैं, सूरत दिखाते हैं, चले जाते हैं। इन दुकानदारों को जो दर्द मिला है, उस दर्द की दवा सिर्फ सरकार के पास है। सरकार से छोटी सी रिक्वेस्ट है, कंपाउंडिंग की जाए, इन पर पेनल्टी लगाई जाए, इनके लिए इसे बाजार घोषित किया जाए, और साथ ही साथ जो मुआवजा बनता है ये सब लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन जमाया 50 साल पुराना ये व्यापारिक प्रतिष्ठान वाला बाजार क्यों सरकार के संज्ञान में नहीं है? और अगर सरकार इस मार्केट के ऊपर इतना बड़ा स्टेप उठा रही है, तो ऐसे समस्त रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई की जाए जो कॉमर्शियल बदल चुके हैं, चाहे वो कानपुर की बात हो, चाहे वो लखनऊ की बात हो, चाहे वो गाजियाबाद की बात हो, चाहे आगरा की बात हो, चाहे मेरठ की बात हो। सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में, सेंट्रल मार्केट को खत्म करने के विरोध में व्यापारियों की ये एक छोटी सी जनसभा है, लेकिन संदेश बड़ा है। संदेश ये है, जो हजारों लोगों की रोजी रोटी इस मार्केट से चल रही है, उनका ध्यान रखा जाए। जहां पर व्यापारी नेताओं के बीच में ये सब लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन सरकार से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो हमें कहीं ना कहीं पर विस्थापित किया जाए। आपको बता दें, यहाँ पर ज्यादातर दुकानदार वो दुकानदार हैं जिन्होंने 1947 के बाद हिंदुस्तान में आकर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की थी, और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर सेंट्रल मार्केट में आए। हर 5वें दुकानदार की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं। तिबारा खड़े होने की हिम्मत इन लोगों में नहीं है। तो ये एक छोटा सा संघर्ष शुरू किया है सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने आवास विकास के खिलाफ, उन अवैध आरटीआई धारकों के खिलाफ जो आरटीआई डालकर इनको बार बार धमकाते हैं, और उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी जो जनप्रतिनिधि इनको आश्वासन तो देते हैं, लेकिन आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।